नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। औंचा पुलिस की लापरवाही से दबंगों ने दिया बड़ी घटना को अंजाम। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा अंतपुर गांव। गोली लगने से एक युवती की मौत व 2 लोग हुए घायल। मैनपुरी जनपद के अंतर्गत थाना औंचा क्षेत्र के ग्राम अंतरपुर में कुछ दिनों पहले थाना औंचा पुलिस को पीड़ित श्रीराम पुत्र रामोतर द्वारा थाने में तहरीर देते हुए बताया था कि गांव के ही हरिचंद पुत्र एवरन ने मेरे साथ मारपीट की। वह हमें जान से मारने की भी धमकी दी थी, जिससे औंचा पुलिस ने हरिश्चंद व उसके दोनों बेटों को पकड़ लिया था। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि औंचा पुलिस ने पैसे लेकर उन्हें थाने से छोड़ दिया। तभी से आए दिन रंजिश मानते हुए 1 दिसंबर 2023 की शाम लगभग 6:30 बजे फिर विवाद किया, जिसमें हरिश्चंद पुत्र एवरन द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें एक युवती की मौत हो गई तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। घटना में विवाहिता जूली पुत्र रविंद्र यादव उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम अंतपुर थाना औंचा की गोली लगने से उपचार के दौरान मौत हो गई तो वहीं 2 लोग घायल हुए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक मैनपुरी विनोद कुमार ने बताया कि उपयुक्त प्रकरण में परिजनों की तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मैनपुरी से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। आज हम पहुंचे फिर मैनपुरी के उसी गांव में, ग्राम नंगला अंतपुर पड़ता है। यहाँ कल शाम को कुछ लोगों ने एक वारदात को अंजाम दिया। इनके जो पीड़ित परिवार है उनके घर पर आकर के ताबड़तोड़ फायरिंग की और उसमें उनकी एक पुत्री, जो विवाहिता पुत्री थी, उनकी जान चली गई। उसी परिवार से आज हम बात करेंगे कि पूरा घटनाक्रम क्या था और पुरानी रंजिश जो लोग बाग बता रहे हैं वो क्या रंजिश थी, क्या बात थी। उससे पहले उस परिवार से क्या घटनाक्रम हुआ था उसकी भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ जो विवाहिता पुत्री थी उनके चाचा मौजूद है, हम इनसे वार्तालाप करेंगे। क्या नाम है चाचा अपना? जय सिंह। क्या घटनाक्रम क्या था पूरा? आपने पहले भी जो बाइट शाम को दी है उसमें भी बताया है कि कोई पहले ही विवाद हुआ था इन लोगों से। 10 तारीख को विवाद हुआ था। एक लड़की को, हमारी भतीजी को, दूसरी को इन्होंने 10 साल की होगी, 11 की होगी, उसके साथ बदतमीजी की, मारपीट भी की। मतलब जो कुछ करना था उन्होंने किया। उस पे जो है पुलिस बुलाई। पुलिस यहाँ धमका समझा के चली गई। वहाँ मकान तक पहुंची जब, तब तक इन्होंने लाठी डंडे लेके झगड़ा शुरू कर दिया। तो यहाँ कोई झगड़ा वाला था नहीं। पुलिस को बुला लिया वापस। पुलिस ने रंगे हाथों 3 लड़के पकड़ लिए उनके, जिनमें था आशिक और एक छोटू, उसका नाम कंफर्म नहीं है, एक आकाश। 3 लड़के पड़े। रात को 10 बजे पुलिस ने छोड़े। वो क्यों छोड़े हैं, कैसे छोड़े हैं, इसकी हमें कोई सूचना अभी तक नहीं। आपने तहरीर दी थी, उसके बाद आपको नहीं बुलाया कोई? 112 पे कॉल के बाद फिर वहाँ जाके तहरीर दी। फिर भी मतलब कोई, हरिश्चंद ने बुलाया था कि जय सिंह आ जाओ, कंप्रोमाइज करवा दो इनका। मैं ठीक आ रहा हूँ। कंप्रोमाइज के लिए जब गए, कुछ करीब आधा घंटा खड़ा किया हमें, उसके बाद मना कर दिया। बोला कंप्रोमाइज हो नहीं पाएगा। कोई कार्रवाई भी नहीं हुई? कोई कार्रवाई भी नहीं। वो 3 आदमी बंद थे। चलो कार्रवाई करेगी पुलिस, तो भाई ये पुलिस का काम है, हमारा तो काम है नहीं। अब ये तो पुलिस का काम है। तो रात को 10 बजे हम देख रहे हैं उन लड़कों को मोटरसाइकिलों से आ गए यहाँ। कहीं न कहीं इस बात से पुलिस प्रशासन का भी प्रश्न खड़ा होता है कि अगर उस दिन अगर कार्रवाई हो जाती तो इस घटना को शायद आज अंजाम नहीं दिया जाता है। दादा बिल्कुल, उस दिन ये कार्रवाई हो जाती, दोनों पार्टी पे हो जाती बेशक, तो आज ये मर्डर नहीं होता। ये पुलिस की नाकामी मानो चाहे नेग्लिजेंसी मान लो, इसी वजह से मर्डर हुआ है। वैसे नहीं, उनका हौसला बुलंद हो गया, उनको छोड़ दिया। चाहे पैसे लेके छोड़ा है, राजनीति दबाव में छोड़ा है, तो उनको छोड़ दिया, उनका हौसला बुलंद हो गया, उन्होंने आके कल हिंसा कर दिया। उसी बात को लेकर के रंजिश मानते हैं। कौन लोग थे जिसने रात को इस वारदात को अंजाम दिया? कल रात को करीब 11-12 लोग थे वो। लेकिन उसमें हम सामने कौन आया है, कौन नहीं, 14-15 लोग थे मौजूद है। उसमें हरिश्चंद थे, हरिश्चंद का आदेश था। हरिश्चंद थे साथ में, और उसका लड़का था एक। बता रही थी कि कल 5 बजे मर्डर हो गया और FIR भी हो गई, लेकिन अभी तक पुलिस ने कुछ भी नहीं किया है। मतलब किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। मतलब जैसे कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा, बस ये कहना चाहती हूँ कि क्या कर रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, आप लोगों के पास आया नहीं? दबिश नहीं दे रहे हैं। अच्छा, नहीं तो आपके पास पुलिस प्रशासन नहीं आया कोई? हाँ, बस यहाँ पे लगे हुए हैं 3-4 लोग। हाँ। और 3-4 लोग उधर भी लगे हुए हैं, बस खड़े हुए, वही देखा है मैंने। जब अभी कुछ किया होता तो अभी तक कोई पकड़ा नहीं जाता क्या? ठीक, कहने से तो कुछ नहीं होता है, कह देते हैं कि हाँ हो रहा है, लेकिन लग नहीं रहा है कि कुछ कर रहे हैं।
अच्छा, नहीं आपको नहीं लगा रहा पुलिस प्रशासन हाँ, कुछ ठीक कर तरीके रहा से? है अभी। अच्छा, कल से अभी तक तो कुछ किया नहीं है। शाम को इनका वो लड़का कहीं गया था, बता रहे कोई आपस में विवाद हुआ, ये लोग घर पे भाग के आ गए, तो घर पे ही थे लोग, तो इनको उस लड़के को भी मारा, प्लस ये लड़की है उससे भी बदतमीजी किया। तो जो उसके पापा हैं उनसे बचाने की कोशिश किया, उनको धक्का लात मारा है, लड़की थी बड़ी वाली उसको ही मारा है। अब उसमें से अंधाधुंध उन्होंने फायरिंग शुरू किया। अब किधर से किसकी गोली लगी है इसका अभी तक कोई वो नहीं हो पाया। कम से कम 10-12 राउंड फायर किए गए। 10-12 राउंड फायर किए गए। हरिश्चंद्र ने वो आदेश दिया, बोला इनको खत्म कर दो। अच्छा, ये पुरानी रंजिश आज से नहीं, कम से कम 40 साल पुरानी भी थी, बीच में शांत हो गए थे। उसके बाद अभी 10 तारीख को फिर हुआ है। सारी हिस्ट्री इनकी थाने में एंट्री है। मैं कल वैसे मिला था। और फिर पहले भी 7 अपराधी रहे हैं क्या? कुछ अपराधी रहे, 307 के अपराधी हैं। एक अग्निकांड में जेल काटे इन्होंने, पांचों भाइयों ने, और कम से कम इस पे 5 केस पहले से। मैं कल एसओ साहब से मिला था तो उनको बताया था, अवगत कराया था कि भाई इनका पुराना इतिहास देखा जाए, तो उन्होंने बोला मैं आश्वासन दिया मैं देखूंगा। तो आगे की कार्रवाई के लिए मैं कल कप्तान साहब और डीएम साहब से मिलूंगा। जैसा कि आपने सुना, पीड़ित परिवार ने बताया कि पहले की रंजिश भी थी और उसके बाद 10 तारीख को जो पिछले में विवाद हुआ, उसके बाद इनको बिना कुछ इनको जानकारी दिए या बिना कुछ समझौता कराए इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया। उसी की वजह से उनके हौसले बुलंद हुए। बिल्कुल हौसले बुलंद हुए, इसलिए वही मर्डर केस हुआ, नहीं तो नहीं होना था। पुलिस चाहती तो पुलिस तब सही अपना ड्यूटी करती तो नहीं मर्डर केस नहीं होता। और इसी समझ में क्या कुछ अधिकारीगण कहते नजर आ रहे हैं, आइए अभी सुनते हैं। देखिए, ये थाना ओछा के अंतपुर गांव में आज शाम को एक मामूली विवाद को लेकर के एक संदीप यादव हैं, उनसे और उनके पारिवारिक रिश्ते में है, ताऊ लगते हैं, जो हरिश्चंद्र उनका परिवार था, इसमें झगड़ा हुआ। और इसके बाद जो हरिश्चंद्र और उनके परिजन जा कर के संदीप यादव के घर के पास लड़ाई झगड़ा किए और उसमें फायरिंग भी किए, जिसमें संदीप की बहन है जूली, उसके गोली लगी और उसको तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई है। संदीप को कुछ ईंट पत्थर की चोटें हैं, जिसके अस्पताल में इलाज चल रहा है। और जो तहरीर है उसको प्राप्त की जा रही है, अभी तहरीर नहीं मिली है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके एफआईआर दर्ज की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है, जिनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। ओके सर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।